जय श्री कृष्णा मित्रों, तनाव भरे जीवन में कुछ क्षण प्रवचन सुनने से अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। हमें भगवान की दया तत्व समझ जाने के बाद फिर कभी अशांति हो ही नहीं सकती, सदा आनंद में रहेगा। जो भगवान की दया का महत्व समझ जाए, उसकी जिंदगी में परिस्थितियां कैसी भी हो, जिंदगी आसान लगने लगती है और जो सुखद जीवन जी रहे हैं उनमें पूर्णता का भाव और असीम शांति महसूस होती है। आइए सुनते हैं कि एक हठी भक्त के सामने भगवान कैसे झुकते हैं। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, हमारा धन्यवाद। स्वरूप है श्री कृष्ण का द्वारिका का। जहां 16,108 पटरानियां रही थी, सबका एक एक महल था और सबके 10-10 बच्चे थे। वो द्वारिका। वहां ऐश्वर्य तो है ज्यादा, लेकिन माधुर्य भी वैकुंठ से ज्यादा है। लेकिन फिर भी ऐश्वर्य तो है। राजा रणछोर, उससे अधिक सरस रूप श्री कृष्ण का मथुरा का है। यहां ऐश्वर्य बहुत कम है, अधिक से अधिक माधुर्य है और सबसे अधिक रस वृंदावन का है। यही नंद नंदन का है स्वरूप। लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। वृंदावन में गोवर्धन की तरेटी में एक संत थे। सच्चे संत जिसे कहते हैं, तो उनको कभी कभी साक्षात दर्शन भी होता है, ऐसी अवस्था वाले। और नहीं भी होता है तो वो मस्ती में श्याम सुंदर के प्रेम में विभोर रहते हैं सदा। तो एक बार उनको ऐसा लगा कि श्याम सुंदर सामने खड़े झांक रहे हैं मेरी ओर, तो वो दौड़े उनसे प्यार करने को। तो बीच में झाड़ी थी, उसमें वो अटक गए और उनके बाल जो इकरे बिकरे थे वो झाड़ी में लिपट गए, तो आगे नहीं जा सके। तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुमको मेरी यही झांकी पसंद आई है, ठीक है हम खड़े रहेंगे। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब वो बेचारे खड़े न रह पाए, गिर गए। लेकिन जटा को सुलझाया नहीं अपने हाथ से। अब तूने उलझाया है तो तू ही सुलझाएगा। 7 दिन बीत गए। ठाकुर जी ने कहा, भाई अति हो गई, चलना चाहिए। राधा रानी से कहा, चलो भाई। अरे तुम हो आओ, हमारे को क्यों ले जाते हो? कहन वो मानेगा नहीं, बड़ा जिद्दी है। कहीं जाके तो देखो। तो ठाकुर जी एक बूढ़े बनके, ओ बाबा जी। बाबा जी ने देखा, जरा क्या है? अरे तुम कैसे आलसी हो, तुम्हारा बाल उलझा हुआ है। मैं कई दिन से इधर जाता हूं, देखता हूं, बिना खाए पिए। अच्छा मैं सुलझा दूं? ए छूना मत, पराई स्त्री को हाथ लगाना अपराध है। ए बाबा, पराई स्त्री? तू तो पुरुष है। अरे तू क्या जाने, अंदर से मैं स्त्री हूं। हमारे प्रियतम हैं,
उन्होंने उलझाया है, उनको हमारी यही पोज अच्छी लग रही है, तो हम तो उनके सुख के लिए जीवित है। उनको जैसा अच्छा लग रहा है हमको भी वैसे ही अच्छा लग रहा है। मैं हूं तेरा प्रियतम, बुड्ढे भाग यहां से। ये हमारे प्रियतम बनने आए हैं। आप तो अपने रूप में आना ही पड़ेगा। तो अपना खड़े हो गए त्रिभंगी मुरली लेके दिव्य रूप से। ठाकुर जी आगे बढ़े कि सुलझा दे। अरे तुमने कहा था ना, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। अरे रुको, ऐसा है कि तुम्हारे बहुत से रूप हैं। बैकुंठ में तुम हो, द्वारिका में हो, मथुरा में हो, तो हम तो राधा रमण जो हैं वृंदावन के, उनको पति मान रखा है। तो दूसरे हमारे शरीर को छुए, ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। अरे बाबा मैं वही हूं। नहीं तो क्या प्रमाण दूं बता ना। अगर राधा रानी आके कह दें कि हाँ हाँ ये वही है जिनको तू प्रियतम मानता है, तो हम मान लेंगे। ठाकुर जी ने कहा बड़ा चालाक है, ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने इशारा किया, आओ भाई, हम पहले ही कह रहे थे साथ चलो, ये नहीं मानेगा। दोनों आए, दर्शन किया बड़े विभोर। तो नंद नंदन का जो रस है वो केवल माधुर्य का है। वहां ऐश्वर्य शक्ति को परमिशन नहीं है अंदर घुसने की। वृंदावन में बाहर रहना खबरदार। यद्यपि जब ठाकुर जी के पिटने की नौबत आई तो ऐश्वर्य शक्ति आ गई चोरी चोरी। यशोदा को विराट रूप दिखाया ना ऐश्वर्य शक्ति ने, और जब वो डर गई और डंडा गिर गया और कांपने लगी, ठाकुर जी ने कहा ये क्यों ऐसा हुआ? अरे ऐश्वर्य शक्ति आई है, भागी वो ऐश्वर्य शक्ति। हमारा काम हो गया, ठाकुर जी की सेवा कर दिया, आप डंडा नहीं पड़ेगा। ऐसे मौके मौके पर वो चोरी चोरी सेवा करती रही ऐश्वर्य शक्ति, प्रकट रूप में नहीं आई। अर्थात ठाकुर जी सदा अपने को दास मानते रहे, सदा। एक्टिंग नहीं, भीतर से। सखाओं को सुख देना है, गोपियों को सुख देना है, माँ को जो जिस भाव से प्यार कर रहा है उसको उसी भाव से सुख देना है, बस एक लक्ष्य। और वे लोग अपने को स्वामी मान रहे थे, वो भी भूल गए कि मैं डांट रहा हूं, मैं गाली दे रही हूं इनको, इनका अपमान कर रही हूं, इनकी तो पूजा आरती करनी चाहिए। सब भूले हुए हैं। जीव अपने को ब्रह्म मानता है, ब्रह्म अपने को जीव मानता है। ये है प्योर माधुर्य भाव, यही है माधुर्य भाव या कांत भाव जो भक्तों का होता है, सबसे उच्च कोटि का भाव। श्याम सुंदर ही हमारे
स्वामी है, सखा है, पुत्र है, पति है, सब भावनाएं एक साथ, उसको माधुर्य भाव कहते हैं। खाली पति है ऐसा नहीं, अभिमाना पति है, एक सेकंड बाद बेटे हैं, आ लल्ला आ। हो, संसार में तो ऐसा नहीं होता, अरे संसार में तो पिट जाओगे ऐसा करोगे तो और मेंटल हॉस्पिटल भेज दिए जाओगे। यहां सब अलग अलग माल है। तो माधुर्य भाव का जो भंडार है, पूर्ण माधुर्य ही माधुर्य, वो है वृंदावन के नंद नंदन का रस। वे हमारे प्रिय हैं, ये भावार्थ है।